नमस्कार, मैं हूं प्रिंस। आप देख रहे हैं प्राइम भारत पोर्टल। अभी हम मौजूद हैं खगड़िया ज़िला के बेलदौर थाना के अंतर्गत, जहां एक बेटी का खात्मा कर दिया गया है दहेज के लिए। और उनके जो पति थे, आपको बताना चाहेंगे, वो पहले से शादीशुदा थे। इस लड़की ने दूसरे लड़के के झांसे में आकर प्रेम विवाह को चुना और शादी के महज 1.5 साल के बाद में उनका खात्मा कर दिया गया। और इसका कारण था प्रेम विवाह। कि बेटी ने घर परिवार और समाज के खिलाफ जाकर के शादी की थी, इसलिए इनका परिवार पूरी तरह से अपनी बात कहीं पर रख नहीं पा रहा है और आज समाज वाले इनकी बात नहीं सुन रहे हैं। इनका बेटी का खात्मा हो गया है। न प्रशासन ध्यान दे रही है, न ग्रामीण समाज, पंचायत, कोई भी इनके पक्ष में नहीं है। इनकी बेटी को न्याय दिलाने के लिए कोई भी सामने नहीं आ रहा है। आइए उनके परिजनों से आपकी बात करवाते हैं और पूरे मामले का छानबीन करके उनका जानकारी दिलवाते हैं कि कैसे ये घटना हुई, इसके पीछे क्या मामला था। मृतका के ये वो पिता हैं जो उत्तराखंड में काम करते थे और जैसे ही इनको घटना की जानकारी हुई, वो वहाँ से फ़ौरन अपने घर चले आए। आपको बताना चाहेंगे कि ये पिता जब यहाँ आए 3 दिनों से इन्होंने कुछ नहीं खाया था और बिना खाए पिए ये यहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि बहुत ही गरीब परिवार से हैं। उसके बाद इनको घटना की जानकारी मिलती है, वो पूरा पता करते हैं और आज 5 दिनों से ये गुहार लगा रहे हैं कि इनकी बेटी को न्याय मिले, मगर प्रशासन इनका सुनने के लिए कुछ भी ध्यान नहीं दे रही है इस केस पे। आइए हम इनसे आपकी बात करवाते हैं और इन्हीं की जुबानी सुनवाते हैं कि कैसे घटना हुई और इसके पीछे क्या कारण था। क्या नाम हुआ सर आपका? मुरली मंडल। मुरली मंडल जी। आपकी बेटी का शादी कब हुआ था? पहला शादी जब आपने किया था कितने साल पहले हुई थी? 2 साल पहले। 2 साल पहले। जी। उसके बाद आपकी बेटी ने किसी दूसरे के बहकावे में आकर के दोबारा से लव मैरिज किया? जी हाँ। और आप लोग के मतलब घर परिवार और समाज के खिलाफ जाकर के उन्होंने शादी की? हाँ, खिलाफ किया। हम लोग को जानने नहीं दिया। बाद में वो जब जाना तो उसको कोर्ट मैरिज हो गया था। तो हम अगर कुछ करना भी सोचे तो बोला कि यहाँ का समाज लोग भी जो भी बोला कि अब तो कोर्ट मैरिज है, तो क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर पाएगा अब। तो इसीलिए हम कुछ नहीं किए। आप लोग दबाव में थे? जी, दबाव में। उतना पैसे कौड़ी है नहीं, कमाने खाने वाले आदमी। अगर उससे उलझता तो हमारा बाल बच्चा परिवार ढनक जाता। इसलिए हम कुछ नहीं कर पाए और वो अपना रहने लगा जैसे रहने लगा। हमने उसके घर पे नहीं जाते हैं, नहीं। लोग बातचीत बंद कर दिए थे अपनी बेटी के? हाँ, एकदम साफ। कभी बातें नहीं करते थे हम लोग। हम नहीं बात करते थे और माँ उसका करता था बात, लेकिन हम नहीं करते बात। क्या आप लोगों को शादी, जब आपकी बेटी दोबारा लव मैरिज करती है, उसके बाद में आप लोग को दहेज का डिमांड किया जा रहा था, मांगा जा रहा था आप लोगों से कुछ? तो उसी को बताया, हमको नहीं बताया ये बात। हमको बताता तभी। अभी आपकी पत्नी ने बताया कि दहेज में 1 लाख रुपए और गाड़ी का डिमांड कर रहे थे, मोटरसाइकिल। हाँ, वो किया था तो हमको नहीं बताया वो बात। खाली माँ को बताया? माँ को बताया, हमारे नहीं बताया, माँ को बताया। हाँ, तो वो बोल मतलब यही समझ के किया कि अगर माँ को बताएंगे तो पापा को अपने बताएगा। तो वो हमको अभी नहीं बताया था। तब तक में तो ये कहानियाँ हो गया। आप लोग सक्षम नहीं थे पैसा देने के लिए? कहाँ से देंगे सर, हम कमाते खाते हैं। 10 परिवार है, हम कचिया बनिहारी करके, लोग मजदूरी करके हम बच्चे पालते हैं। तो कहाँ से उसको कहाँ से दे सकेंगे बताइए? उतना पैसा कहाँ से लाता? 5,000 7,000 महीने के कमा के बचाता हूँ, वही तो बहुत हो जाता है। यहाँ परिवार चलाना कठिन हो जाता है। अच्छा, आपकी बेटी इस तरह का कदम उठाए, उसके बाद में आप लोगों के जरा सा भी अंदेशा था कि जो जिनके साथ में वो लव मैरिज की हैं वो एक सही लड़का नहीं है, इस तरह की घटना को वो अंजाम दे सकता है? वो नहीं हमको पता था। लोग को अंदाजा नहीं था कि हम ये सोच रखे कि चलो कहीं खुश रहे, बढ़िया से रहे, बेटी जहाँ रहे खुश रहे। जी, यही सोचे हम। इसीलिए हम कुछ नहीं बोले। मगर उनको जब पता चला कि उनकी एक सौतन भी है, पहले से उनके पति शादीशुदा हैं, उसके बाद बार बार आपकी बेटी का उस परिवार में लड़ाई झगड़ा होता था। वो भी माँ को बताता था, हमको नहीं बताता था। हाँ, लड़ाई झगड़ा होता था तो माँ को बताएगा, हमको कहाँ बताया। एक 6 माह का आपका एक नाती भी? जी हाँ। और उसके बाद भी इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। हाँ, अभी नाती को देखने भी जाता है तो वहाँ का समाज लोग नहीं देखने देता है। समाज भी उन्हीं का साथ दे रहा है जो घटना को अंजाम दिया? जी, उन्हीं का साथ दे रहा है समाज भी हमारे वहाँ का। आप लोगों ने प्रशासन को आवेदन दिया है? हाँ, दिया, लेकिन वो भी नहीं सुनवाई किया ना। किसी भी तरह का कोई सुनवाई नहीं किया? आज बताइए कि 8 तारीख के रात में ये कौन किया गया है?
आज 12 तारीख है, अभी तक कोई कुछ सुनवाई नहीं किया गया। किसी तरह का पूछताछ नहीं किया नहीं, कुछ नहीं, कोई ये नहीं करता है तो कौन पूछेगा, जबकि प्रशासन खुद था। हाँ, जब जहाँ लाश उखाड़ा गया, जहाँ लाश पाया गया वहाँ प्रशासन आई हुई थी। हाँ सब आया हुआ था, प्रशासन आया था, मीडिया वाला भी आया था। आपको क्या लगता है प्रशासन को पैसा दे दिया गया है, पैसा खिलाया गया है, इसलिए प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है? हाँ वही बात लग रहा है कि जब वो पैसा वाला था, पैसा वाला होगा, वो पैसा दे के दब दिया। हम मजदूर आदमी कहाँ से नहीं पैसा दे पाएंगे, नहीं कुछ कर पाएगा, वही बात है। आप अपनी बेटी के लिए प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहते हैं, किस तरह का न्याय चाहते हैं? जो दोषी इसके पीछे हैं उसको किस तरह का सजा मिलना चाहिए? देखिए, उसको तो वैसा सजा दीजिए कि फिर दोबारा कोई सोचे नहीं कि ये काम हम करूं। दोबारा किसी भी बेटी के साथ ऐसा घटना नहीं होना चाहिए, बस यही हम आपसे गुहार लगाते हैं कि आप लोग जो है अपना इंसाफ कर दीजिए। हमारा लड़की तो चले गया, तो अब आगे के लिए सही रहे, यही बात हम कह सकते हैं, और क्या कहेंगे। जो तो जाने वाला चली गया, तो अब हम क्या कर सकते हैं। जब थाना पुलिस भी गया तो वह कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, तो हमको कौन देखता है मजदूर आदमी। आपको क्या लगता है कि प्रेम विवाह करने, शादी होने के बाद में प्रेम विवाह, आपकी बेटी ने चुना एक गलत लड़के को, इसलिए उनके साथ इस तरह की घटना हुई? अब ये क्या पता, हमको तो नहीं पता, जो चुना तो वही उसी को न पता रहेगा। हम तो जहाँ हुआ वहाँ कर दिया है, फिर उसने अपना लव मैरिज किया, तो अब उसी को न पता होगा कि नहीं हमको कहाँ अच्छा जीवन मिलेगा। उसने गलत फैसला लिया था, ये आप लोग मानते हैं? वही बात ना, वो तो गलत फैसला लिया तभी तो वैसा हुआ। देख सकते हैं ये पिता आज कितने मजबूर और लाचार हैं, इनके परिवार वाले, घर वाले। इन्होंने बहुत ही मिन्नतों के साथ में बहुत ही परिश्रम करके अपनी बेटी की शादी करवाई थी, उसके बाद अच्छे घर में शादी करवाई थी। उसके बाद उनकी बेटी ने दोबारा से किसी लड़के के झांसे में आकर के प्रेम विवाह किया, और वो प्रेम विवाह करने के बाद में 1.5 साल के अंदर ही उनको पता चला कि उनके जो पति हैं उन्होंने सिर्फ पैसों के लिए ही इनसे शादी की थी। वो पहले से एक शादीशुदा हैं, और उनकी माँ को, जो इनकी बेटी थी, उनकी माँ के साथ में शेयर करती थी कि उनको पति और उनके ससुराल वाले इनको दहेज का डिमांड कर रहे हैं, 1 लाख रुपए और गाड़ी का डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत गरीब परिवार से हैं और समाज के खिलाफ जाकर इनकी बेटी ने शादी किया था। इसलिए ये कहीं पर अपना बात नहीं रख पा रहे थे इनके परिजन, और उसके बाद में ये अपनी बेटी के लिए कुछ कर नहीं सके, और कुछ ही दिनों के बाद में इनकी बेटी का खात्मा कर दिया गया। इनकी बेटी ने जिसे भी चुना था, मगर इनके परिवार वाले और इनके पिता चाह रहे थे कि उनकी बेटी जहाँ रहे खुश रहे, मगर आज इनकी बेटी इस दुनिया में नहीं है, और इनका जो शव मिला है वो बहुत ही बुरे स्थिति में मिला है। उनके ससुराल वालों ने ही उनका खात्मा किया, और मकई के खेत में उनका शव को छिपाने की कोशिश की गई। पूरा परिवार प्रशासन से आज गुहार लगा रहा है, मगर प्रशासन वाले इनका किसी भी तरह का आवाज़ सुनने के लिए कुछ भी प्रयास नहीं कर रही है। 5-7 दिन हो गए हैं, मगर प्रशासन एक भी किसी दोषी को गिरफ्तार नहीं किया है, किसी से किसी भी तरह का पूछताछ नहीं की है, और वो खुलेआम आज दरिंदे जो हैं इस घटना को अंजाम दिया, वो खुलेआम आज घूम रहे हैं, और इन लोग को धमकियां भी मिली है कि आगे वो इस तरह की और घटना करेंगे अगर कोई इनके खिलाफ जाता है तो। अब क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में जो इनकी बेटी के साथ में हुआ? आप क्या कहना चाहेंगे प्रेम विवाह के बारे में? आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे समाज के बारे में जो आए दिन दहेज के लिए बेटियों को, बहुओं को ख़त्म कर रहा है? अपनी राय विचार को कमेंट में ज़रूर रखें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट केस के साथ। मेरा नाम है प्रिंस, आप देख रहे हैं प्राइम भारत पोर्टल। जय हिंद, जय भारत।